तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, तो चलिए दुनिया के कुछ कमाल के इकोसिस्टम्स की एक छोटी सी सैर पर निकलते हैं, पानी की गहराइयों से लेकर जमीन की ऊंचाइयों तक। मोटे तौर पर देखें तो इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं। एक है एक्वेटिक यानी पानी की दुनिया, जैसे समंदर और नदियाँ, और दूसरा है टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पर मौजूद जीवन, जैसे जंगल और रेगिस्तान। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारी धरती का करीब 75% हिस्सा पानी के इकोसिस्टम से ही ढका हुआ है। मतलब एक बहुत बड़ी और रहस्यमयी दुनिया है ये। समंदर की भी अपनी अलग-अलग दुनियाएं हैं। सबसे ऊपर है यूफोटिक जोन, जहां तक सूरज की रोशनी पहुंचती है और ज्यादातर समुद्री जीव रहते हैं। उसके नीचे है ट्वाइलाइट जोन, जहां हल्की हल्की रोशनी होती है। और सबसे नीचे है एफोटिक जोन, यहाँ घना अंधेरा है और ऐसे अनोखे जीव रहते हैं जिन्होंने जबरदस्त दबाव और ठंड में जीना सीख लिया है। और जमीन पर तो कुदरत के रंग ही निराले हैं। एक तरफ घने जंगल हैं, जहां करोड़ों तरह के जीव जंतु एक साथ रहते हैं। दूसरी तरफ बर्फीला टुंड्रा है, जो पोलर बेयर का घर है। और फिर तपते रेगिस्तान भी हैं, जहां कैक्टस और रेंगने वाले जीवों ने जीना सीख लिया है। हर जगह जिंदगी का एक अलग ही अंदाज है। लेकिन इस सारी खूबसूरती के बीच अब एक कड़वी सच्चाई का सामना करने का वक्त आ गया है। सच तो ये है कि हमने अपनी तरक्की की दौड़ में इसी जीवन के बुलबुले को बहुत बड़ा खतरा पहुंचाया है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि आज की वो हकीकत है जो चुभती है। जिस कुदरत ने हमें पाला पोसा, आज हम उसी की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं। और इसका असर हमारी आंखों के सामने है। IUCN की रिपोर्ट बताती है कि आज 44,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर खड़ी हैं। ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये खतरा हर तरफ है। जरा सोचिए, हर 10 में से 4 मेंढक जैसी प्रजातियां, लगभग उतनी ही शार्क और रे मछलियां, और हर 4 में से 1 मैमल प्रजाति हमेशा के लिए गायब हो सकती है। ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जंगलों का कटना और प्रदूषण, जिससे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। 1950 में जो स्तर 300 ppm के आसपास था, वो आज 400 ppm के पार पहुंच चुका है। ये पिछले 4 लाख सालों में सबसे ज्यादा है। और ये मत सोचिए कि इसका असर कहीं दूर हो रहा है। ये हमारे जीवन पर सीधा असर डाल रहा है। भारत के ये आंकड़े देखें, 1998 से 2021 के बीच वायु प्रदूषण 67% से ज्यादा बढ़ गया। नतीजा, हमारी औसत उम्र में 2.5 साल की कमी आ गई है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं,